जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा? क्या कम नशिस्तें मिलने पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? बादियो नजर में हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद पर वोट देखा जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। रजा रब्बानी बोले, रियाजी और सेनेट इंतखाबात की जमा तफरीक में फर्क है। बाज़ औक़ात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होती है। लाजमी नहीं कि सूबाई असम्बली में अक्सरियत लेने वाली जमात की सेनेट में भी अक्सरियत हो। किसी को 10 सीटें मिलना थी तो ना मिलने पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स डीप स्टेट की पहुंच में होगा। अरकान सेनेट और असम्बली को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सियासी वाबस्तगी से बालातर ओहदे के लिए वोटिंग का अमल खुफिया रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। ओपन वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। वजीर आजम आज पेशावर का दौरा करेंगे। वजीर आला और गवर्नर केपी से मुलाकात में नंबर्स गेम पर मुशावरत होगी। अरकान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा भी लिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी के पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के ऐलान पर हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है। हुकूमत का अपनी सफ़ों में आदम एतमाद और खौफ नजर आ रहा है। ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में एक सफ पर है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में हर चीज महंगी हो गई। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पीडीएम की तर्जुमानी करूंगा। साबिक वजीर आजम का जहांगीर तरीन से भी राब्ता। इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाबी के लिए मदद मांग ली। पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे नहीं, खजाने के मुंह खोल दिए गए, बोलियां लग रही हैं। शिबली फराज कहती हैं, पीपी ने मीसाक़े जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शफाफ इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। करप्शन करने वाले बोलियां लगाने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं। तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। सैफुल्ला आबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालादम करार दे दिया। फैसल वादा की मुश्किलात में भी इजाफा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर विफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से कल जवाब तलब। परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत। पंजाब हाउस के मुतल्लिका ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। इलेक्शन कमीशन में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात। मुर्तजा जावेद अब्बासी का वीडियो की FIA से तहकीकात कराने का मुतालिबा। कहा, परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलविस थे। अगर एक जमात अपने ही अरकान को पैसे दे तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयानात भी दिए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी बोले, बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली हुई। कोई भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद तलब कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का हलीम आदिल शेख की सेहत पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। इमरान इस्माइल ने कहा, IG सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं। ऑपोजिशन लीडर पर पुलिस तहवील में तशद्दुद किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब। तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन लीडर से असम्बली को रिहा करने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख का NICBD में तिब्बी मुआयना। कोलेस्ट्रॉल, ECG, ट्रोपाई समेत खून के दीगर टेस्ट किए गए। टांग और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें। ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिना अस्पताल मुंतकिली की सिफारिश। हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रात सीने की तकलीफ पर शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। NA-75 डस्का की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को अरसाल। दोनों उम्मीदवार कर इस्लामाबाद तलब। रिपोर्ट की रोशनी में फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज कहती हैं, एक पोलिंग स्टेशन पर अमला फारिग बैठा था मगर दरवाजे बंद रखे गए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर सिर्फ शेर का था। जबरदस्ती दरवाजे खुलवाते ही वोटर शेर शेर के नारे लगाते अंदर दाखिल हो गए। वीडियो भी शेयर कर दी।
नून लीग का डस्का NA-75 ज़िमनी इलेक्शन की ओपन समाअत का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई, आवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम रखा गया। शफाफ इंतखाबात कराने के जिम्मेदार आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बदनसीबी है, हमने 73 साल में कुछ नहीं सीखा। नौशहरा PK 63 का ज़िमनी इंतखाब भी मुतनाज़े हो गया। तहरीक इंसाफ ने नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। उमर काका खेल कहते हैं धांधली के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इंतखाबी अमले ने सीरियल नंबर और वोटों की तफसील में रद्दोबदल की। फॉर्म 45 की एक की बजाय दो तस्दीक शुदा कॉपीज जारी की गई। हर पार करके अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में नाअहल हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान चारों सूबों में फेल हो गया। अगले मराहिल में भी शिकस्त इनका मुकद्दर है। तमाम जमहूरी कुव्वतें एक पेश पर हैं। सेनेट इलेक्शन में भी जीत अवाम की होगी। सेनेट इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। ज़ाब्ता अखलाक के इजरा के लिए मुशावरत। जस्टिस फायज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच बना सकते हैं। आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरखास्तें सुनता है। नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जस्टिस फायज ईसा और बार काउंसिल्स ने नजरसानी दरखास्तों पर बेंच की तश्कील को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर में चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ। सियालकोट, मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी चीनी की 95 रुपए किलो में फरोख्त जारी। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में घर में आतिश ज़दगी, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। 3 साला फैजान और 2 साला अब्दुर्रहमान शामिल। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, वालिदा का बयान। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शिमाली वजीरिस्तान मीर अली सब डिवीजन में समाजी कारकुन की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 खवातीन जाँ बहक। ड्राइवर जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर पेशावर में एक ही घर के 5 अफराद कत्ल। 3 मरले के मकान के तनाजे पर भतीजे ने चचा के घर में घुसकर सबको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। PSL में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। फखर जमान, हफीज, सरफराज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एक्शन में दिखाई देंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर डेल सेन भी पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मुतवक्के दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवेज़ां। शटर डाउन की कॉल। ईरान के मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। कश्मीरी अवाम के हुकूक का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं ईरान तनाज़े को ख़त्म करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ताइवान, सिंकियांग और तिब्बत बीजिंग के लिए रेड लाइंस हैं। चीन और अमेरिका को एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मामलात का दुरुस्त इल्म होना चाहिए। अमेरिका में चीन के सफीर का बयान। चीन के वजीर खारजा का 2 तरफा ताल्लुकात की बहाली के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद।